नमस्कार बच्चों। वेलकम इन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ गेट ट्रिनिटी। और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं आईआईटी रुड़की के एमटेक का पोस्ट गेट गाइडेंस सेशन के बारे में, जिसमें आज बात करेंगे आईआईटी रुड़की के फॉर्म फिलिंग से लेकर आईआईटी रुड़की के प्लेसमेंट तक, आईआईटी रुड़की में अवेलेबल ब्रांचेस से लेकर जो भी आईआईटी रुड़की की मेस या फिर वहां का इन्वायरमेंट, और इसमें आप जितना डेप्थ में डिस्कस करना चाहते हो, क्योंकि मैं आईआईटी रुड़की का ही प्रोडक्ट रहा हूँ। हालांकि 10 साल पहले मैं वहां से पढ़ के निकल चुका हूं। 10 साल में ना जाने कितना सिनेरियो चेंज हो गया होगा, लेकिन जब बात अपने कॉलेज की होती है तो कहीं ना कहीं एक पर्सनल फीलिंग्स जो होती हैं वो जरूर सामने आ जाती हैं। चलिए आज के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो आईआईटी रुड़की एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप लोगों को ओल्ड आईआईटीज में सेकंड हाईएस्ट इनटेक मिलता है। ओल्ड आईआईटीज में सबसे ज्यादा इनटेक रहता है आपके आईआईटी खड़गपुर का। पहले तो 90 हुआ करता था, अब कम होके वो 70 हो गया है। और सेकंड नंबर में फिर आपका आईआईटी रुड़की रहता है जिसमें 50 इनटेक रहता है। और आईआईटी रुड़की दूसरा एक ऐसा इंस्टीट्यूट भी है जो आपके लास्ट राउंड तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है। बाकी अगर मैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर इनकी बात करूं तो ये लगभग लगभग फिफ्थ राउंड के बाद अपने आप को एग्जिट कर लेते हैं कोर केमिकल के लिए। अगर मैं आईआईटी मद्रास की बात करूं, आईआईटी ये आईएससी बंगलौर की बात करूं, तो ये भी लगभग फिफ्थ से एट्थ राउंड तक एग्जिट कर लेते हैं अपने आप को। अदर ओल्ड आईआईटी की बात करूं तो वो आईआईटीज भी बहुत कम आईआईटीज हैं जो टेंथ राउंड तक पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हाँ, आईआईटी खड़गपुर ये टेंथ राउंड तक जाएगा आपका। आईएसएम धनबाद, आईआईटी बीएचयू ये टेंथ राउंड तक जाएगा। और आईआईटी रुड़की आपका स्पॉट राउंड तक जाता है। मतलब अगर 15 राउंड काउंसलिंग होगी तो 15 राउंड तक जाएगा। लास्ट ईयर 10 राउंड की काउंसलिंग के बाद 2 राउंड एडिशनल राउंड हुआ, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। फिर स्पॉट राउंड हुआ, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। और इसको टक्कर देने के लिए सिर्फ आपके पास एक आईआईटी होता है, वो है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी आईआईटी रुड़की से भी एक कदम आगे रहता है। अगर स्पॉट राउंड के बाद भी कहो आप डायरेक्ट पहुंच जाओ कि सर एडमिशन दोगे, सीटें खाली हैं क्या, तो शायद वो आपको ऑफर दे दे कि ठीक है आ जाओ, एक आध सीटें तो खाली हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी में भी लास्ट राउंड तक आपको काउंसलिंग मिल जाती है। ये मैं बात सिर्फ जस्ट किडिंग, मतलब मजाक में बोल रहा हूँ, बट विदाउट गेट और विदाउट अप्लाई की आपको नहीं मिलेगा। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, सर मैं फॉर्म फिल करना भूल गया हूं, क्या स्पॉट राउंड में फिर से फॉर्म ओपन होंगे, मैं अप्लाई कर पाऊंगा क्या? तो मैं आपको बता दूं, स्पॉट राउंड में ऑप्शन सिर्फ उसको मिलता है जो अभी कोप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर देगा। और जो जिस जिस आईआईटी के लिए अप्लाई करेगा, सिर्फ उस आईआईटी अगर पार्टिसिपेट करेगा स्पॉट राउंड में तो आपको उसका ऑप्शन मिलेगा। स्पॉट राउंड क्या होता है, आपके पास डायरेक्ट मेल आएगा जब ये सारे 10 राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी। अगर सीटें ज्यादा खाली होंगी तो एडिशनल राउंड भी ऐड हो जाते हैं, दो तीन एक जो भी है। वो 12, 13 या 11 राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद फिर स्पॉट राउंड पर्सनल लेवल से होता है। वहां से आपको उस आईआईटी में अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके पास मेल आता है, उस अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट आपको लेकर जाना होता है, सडन आपका एडमिशन हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले अब हम आईआईटी रुड़की की तरफ मूव करते हैं। तो आईआईटी रुड़की में एक बार स्क्रीन शेयर करना उत्कर्ष। तो आईआईटी रुड़की के लिए फॉर्म फिलिंग से लेकर वहां पर टोटल इनटेक, ब्रांचेज और फीस, इन सब के बारे में आपसे डिस्कस कर लेते हैं। ओके। तो थैंक यू सर सर। तो आईआईटी रुड़की में जब हम अप्लाई करना चाहते हैं तो आईआईटी रुड़की की वेबसाइट, जो हमारा एडमिशन टू एमटेक, एमआरक और एमयूआरपी प्रोग्राम्स पे लिंक है, इस पे हमें आना है। कुछ दिन पहले एक बच्चे का डाउट था कि वीएलएसआई कोई अलग लिंक था, उस पर चला गया था। तो डेट इज डिफरेंट। तो हमें रेगुलर एडमिशन पे इस वेबसाइट पे आना है। देन अप्लाई ऑनलाइन और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देन एक ऐसा लॉगिन पेज आएगा जिसमें रजिस्टर न्यू अकाउंट पे हम जाएंगे। देन क्रिएट न्यू अकाउंट, हमसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी, लाइक हमारा नाम, ईमेल नंबर, कंफर्म करेंगे ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर, एक पासवर्ड। तो इससे हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देन हमें हमारी ईमेल आईडी और जो पासवर्ड हमने लॉग अकाउंट बनाते टाइम दिया था उसको फिल करके लॉगिन करना होगा। देन अप्लाई ऑनलाइन फॉर एमटेक, एमआरक, एमयूआरपी प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। तो एडमिशन कैटेगरी, तो इस पे हम फिल करेंगे गेट, अगर हम गेट क्वालिफाइड हैं।
देन एप्लीकेंट नेम, हमारा नाम, नेशनलिटी, जो भी नेशनलिटी हो, सभी की इंडियन होगी आई गेस। कैटेगरी जनरल, EWS, OBC, ST, जो भी आपकी कैटेगरी हो वो मेंशन करें। देन डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर कोई बिलोंग करता है तो यस, अदरवाइज। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई है तो यस, अदरवाइज। ये हमारा ईमेल आईडी मेंशन करेंगे, हमारा मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, देन हमारा फादर्स नेम और मदर्स नेम मेंशन। देन गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल, हमने किस ईयर में गेट क्वालिफाई किया वो मेंशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करेंगे, दोबारा मेंशन करेंगे। यहाँ पे ध्यान ये रखना, रजिस्ट्रेशन नंबर बिना पेपर कोड के मेंशन करना। तो फिर उसके बाद गेट पेपर कोड, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए CH मेंशन करेंगे। कितने मार्क्स से हमारे वो मेंशन करेंगे, गेट स्कोर मेंशन करेंगे, रैंक हमारी मेंशन करेंगे, और स्कोप ID मेंशन करेंगे। देन हमें अपना एड्रेस में फिल आउट करना होगा, जो भी हमारा एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, हम करस्पॉन्डेंस एड्रेस मेंशन करेंगे, सेव एंड। देन हमारी क्वालिफाइंग डिग्री, तो आपका बीटेक या BE हो उसके बारे में मेंशन करेंगे, जैसे यूनिवर्सिटी नेम, इंस्टीट्यूट नेम, ईयर ऑफ पासिंग। जो हमारे फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो अपीयरिंग मेंशन करेंगे, जो पास आउट है वो पास, और जिनका परसेंटेज में मार्क्स आता है परसेंटेज, अदरवाइज CGPA मेंशन। देन हमें हमारा क्लास 10th का डिटेल देना है और क्लास 12th का डिटेल देना है। देन हमें अंडर ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पे दोबारा मांगी गई है, तो जो हमने फर्स्ट ऑप्शन पे भरा था वही हमें एक बार रिपीट करना होगा। देन डिपार्टमेंट, तो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ हमारा केमिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शन है, वो फिल करेंगे। अदर डिपार्टमेंट के बारे में अभी शैलेंद्र सर आपको डिटेल में बता देंगे। प्रोग्राम कोड 14 है केमिकल इंजीनियरिंग का, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देन हमें कुछ बेसिक डिटेल्स अपनी अपलोड करनी होंगी, लाइक एक पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, सारी हमारी बीटेक की मार्कशीट और डिग्री। जिन लोग के पास डिग्री नहीं है फाइनल ईयर के बच्चे, वो 7th सेमेस्टर तक की मार्कशीट अपलोड करेंगे। जो बच्चे पास आउट है पर उनके पास डिग्री नहीं, वो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं डिग्री की जगह पे। और कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट में EWS, OBC, MCL, SC ST सर्टिफिकेट में अपलोड करना। देन एक डिक्लेरेशन पे क्लिक करके जो भी हमारा प्लेस हो जहाँ से हम फॉर्म भर रहे हैं वो मेंशन करके प्रोसीड टू पेमेंट पे करना। अगर किसी स्टूडेंट के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लाइक OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, या फाइनल ईयर डिग्री या मार्कशीट, तो वो उसकी जगह पे वो एक ऐसी अंडरटेकिंग अपलोड कर सकता है। ये अंडरटेकिंग भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, तो इस अंडरटेकिंग को आप फिल करके अपलोड कर सकते हैं। देन हम फीस की बात करते हैं, तो जर्नल OBC स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर की टोटल फीस होगी फर्स्ट सेमेस्टर में, वो हमारी होगी 63,850। तो इसमें आपका मेस के चार्जेस इंक्लूडेड हैं। और स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए, मतलब जो आपका सेकंड सेमेस्टर होगा, उसमें ये आपकी 48,000। एंड फॉर SC ST स्टूडेंट, हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होगी 58,850। सेकंड सेमेस्टर में फीस आपकी हो जाएगी 43,800। ये लास्ट सेशन की फीस है। इस ईयर की फीस अभी तक IT तुर्की ने रिलीज नहीं की है, तो इसमें 100-200 रुपए ही हर साल बढ़ते हैं। तो रफली आपकी फीस इतनी ही रहेगी। और नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग में 50 सीट्स है। और वहाँ बाकी इंफॉर्मेशन आपको सेटिंग। तो गाइज, यस। ये था आपको फॉर्म कैसे फिल करना है और फीस कितनी है। 10 साल में क्या चेंज हुआ, मेन चेंज मुझे जो देखने को मिल रहा है, पहले तो हमारे टाइम पे ब्रांचेज होती थी, सब ब्रांचेज होती थी, अब कोर केमिकल है। सीट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, हमारे टाइम पे 68 होती थी, अब 50 है। ठीक है। और मेन चेंज जो देखने को मिला मेरे टाइम पे, 33,500 रुपीज टोटल फीस होती थी विद मेस फीस पर सेमेस्टर, है ना। और जो सेकंड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की होती थी वो लगभग शायद 37,000 थी, सेकंड सेमेस्टर की 33,000,
फिर थर्ड सेमेस्टर में शायद 35,500 पे की थी, और फोर्थ सेमेस्टर में फिर वही 34,500 पे की थी। तो ये मतलब 35 ऑन एवरेज ये हमारी फीस थी। अब यहाँ पर 60 से ऊपर फीस है। तो मेन चेंज जो देखने को मिल रहा है वो फीस में। और हो भी क्यों ना, 10 साल हो भी गए, है ना, इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा है। तो और वो इन्फ्लेशन बढ़ना भी चाहिए, है ना। अगर किसी को लगता है सर लगातार महंगाई बढ़े, बेटा अगर लगातार महंगाई नहीं बढ़ेगी तो जो हमारे रुपए की वैल्यू है ये और डाउन आ जाएगी। ठीक है। और हमारा मतलब जो एक सिनेरियो होता है किसी भी कंट्री के लिए, मिनिमम 8% के आसपास का इन्फ्लेशन होना ही होना चाहिए। ठीक है। तो वो उस इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग फीस भी बढ़ रही है आपकी। चलो, सो ये आपको पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया आईटी फॉर्म को लेकर। अब मैं आप बता देता हूँ ब्रांच को लेकर। बेटा ब्रांच में आपको कोर केमिकल इंजीनियरिंग नंबर 1 पर देना है। नंबर 2 पे अब अगर आप पैकेजिंग दे रहे हो तो ठीक है, पेपर पल्प दे रहे हो तो ठीक है। अगर फॉर्म आपने नहीं भरा तो सेकंड नंबर पे पेपर पल्प दीजिएगा, थर्ड नंबर पे पैकेजिंग दीजिएगा। अगर फॉर्म फिल कर दिया है तो कोई बात नहीं। फोर्थ नंबर पे अगर पॉलीमर अवेलेबल है तो दीजिए, वैसे मुझे सुनने को मिला है कि पॉलीमर अब अवेलेबल नहीं है। देन उसके बाद फिर आप इन्वायरमेंट का ऑप्शन दीजिए। इन्वायरमेंट कोर केमिकल का पार्ट नहीं है, वो हमारा सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पार्ट है। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये लगता है बस सर एडमिशन मिल जाए, एनी हाउ सर मुझे आईटी रोड की पहुंचना है, या फिर सर बस ऐसा हो जाए कि 12,400 की स्टाइपेंड आती रहे, तो इसलिए आप भरना चाहो तो भर दीजिए। आपका इन्वायरमेंट है, नैनो टेक्नोलॉजी है, और इसके अलावा भी केमिकल के लिए कुछ ब्रांचें और एलिजिबल हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है। इसमें मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आपको अप्लाई करना चाहिए। मैं केवल सजेस्ट कर रहा हूं कोर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, और पैकेजिंग पॉलीमर, सॉरी, पैकेजिंग पेपर पल्प पॉलीमर के लिए। ठीक है, पॉलीमर शायद अब है नहीं, तो 3 ब्रांच के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। नंबर 1 में आप केमिकल, नंबर 2 में आप रखिएगा बेटा पेपर पल्प, नंबर 3 में रखिएगा पैकेजिंग। ये पेपर पल्प पैकेजिंग ये डिपार्टमेंट आईआईटी रुड़की का ही है, लेकिन रुड़की कैंपस में नहीं है। रुड़की से 30 किलोमीटर दूर एक सहारनपुर कैंपस है। उस सहारनपुर कैंपस में, मतलब आपको मेन कैंपस में नहीं रहने को मिलेगा, आपको सहारनपुर कैंपस में रहने को मिलेगा। फीस वगैरह सारी चीजें वो आपका आईटी रुड़की ही देखता है। ठीक है, आईटी रुड़की से सहारनपुर के लिए एक बस भी चलती है कॉलेज की तरफ से। अगर किसी बच्चे को कोई ऑफिशियल वर्क होता है तो उस बस से आ या जा सकता है। मेरे टाइम पे बेटा कुछ बच्चे थे जो बीटेक कर रहे थे, और उन्होंने इसी सहारनपुर कैंपस में एडमिशन लिया था। देन वहां से वो डेली आते थे, मैं उनको कोचिंग भी प्रोवाइड करता था। मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, तो रुड़की में जब मैं पढ़ाता था तो वहां से बच्चे आते थे बीटेक वाले, मैं उनको पढ़ाता था। और देन इसके बाद वो शाम को उसी बस से वापस चले जाते थे। ठीक है, तो लाइब्रेरी के सामने बैठा के मैं उन लोगों को पढ़ाया करता था। हालांकि वो सारे स्टूडेंट अब अच्छी जगह पर पहुंच गए हैं, बीटेक फाइनल ईयर में उनका प्लेसमेंट भी हो गया। सो बस इतना याद रखिएगा कि सहारनपुर कैंपस अलग है। ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीजें जो रुड़की का मेन कैंपस है वहीं से सारी चीजें संचालित होती है। फैसिलिटी बहुत अच्छी है सहारनपुर पे भी, प्रॉपर आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा, प्रॉपर उतना रस नहीं है, तो आराम से सारी चीजें मैनेजेबल रहती हैं। ठीक है, तो ये आईटी रुड़की का टोटल इनटेक, फॉर्म और प्लेसमेंट, ये सारी चीजें थी। प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको और एक बार इन्फॉर्म कर देता हूँ। सो गाइज, आईटी रुड़की में फाइनल ईयर में इस टाइम पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 26 है। 50 सीट जरूर हैं, लेकिन लास्ट ईयर भी पूरी 50 सीट फुलफिल नहीं हो पाई थी। सीटें कम फिल हुई थी, शायद 40 के आसपास। तो उसके बाद में फिर कुछ बच्चे और लीव कर दिए होंगे जिनका जहां सिलेक्शन होता गया। इस टाइम पे प्रेजेंट सिनेरियो जो है वो 26 स्टूडेंट का है वहां पर, जिसमें 9 स्टूडेंट अभी तक प्लेस हुए हैं। तो आप मान के चलिए 1/3 वहां पर प्लेसमेंट हुआ है। हाईएस्ट पैकेज जो है वो 30 LPA का गया है, ओला इलेक्ट्रिक ने दिया है। और ऑन एवरेज पैकेज जो है वो 11.5, लगभग 11 से 12 मान के चलिए, 11 से 12 LPA का है, जो कि बीएचयू से, खड़गपुर से और अदर आईआईटी से थोड़ा ऊपर है। ठीक है, आईसीटी बॉम्बे का भी एवरेज प्लेसमेंट 8 to 9 रहता है, और जबकि आईआईटी रुड़की का एवरेज प्लेसमेंट 10+ है, मतलब 11+ है। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात यह है कि आईआईटी रुड़की में ये कंफर्म नहीं है कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा, सबका प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन हाँ 1/3 प्लेसमेंट है। और लगभग लगभग सेम सिनेरियो ही लास्ट ईयर में भी रहा है, ऐसे ही लगभग 1/3 रहता है। तो कई बच्चे जो सिंसियर होंगे, सीरियस होंगे, उनका प्लेसमेंट हो जाता है।
अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो ओला इलेक्ट्रिक एक स्टूडेंट को लेकर गई है जिसका हाईएस्ट पैकेज 30 LPA रहा है। रिलायंस न्यू एनर्जी करके 2 स्टूडेंट को लेकर गई है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 2 स्टूडेंट को लेकर गई है। केबीआर 2 स्टूडेंट को लेकर गई है। टीसीएस एक स्टूडेंट को। और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी प्लेसमेंट के लिए आते हैं, उनमें श्री चैतन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो एक स्टूडेंट को लेकर गई है। एक स्टूडेंट ऐसा भी है जिसका 2 कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन एक कंपनी का उसने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया था, केबीआर का, तो एलएनटी में फिर उसने सेलेक्ट नहीं किया, चूज नहीं किया। एलएनटी ने एक ही बच्चे को ऑफर किया था और उस बच्चे को केबीआर का भी ऑफर था। तो शायद अगर उसने एलएनटी का नहीं दिया होता तो केबीआर में उसको ऑफर था। अब उस टाइम पे शायद रिजल्ट नहीं आया था तो उसने दोनों ऑप्शन दिए और दोनों मिल गया। तो अगर ऐसे मैं मानूं तो टोटल 10 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, लेकिन एक स्टूडेंट कंबाइंड है, तो डिफरेंट 9 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं आईटी रुड़की में। अब अगर मैं कैटेगरी वाइज रैंक की बात कर लूं कि किसको किसको अप्लाई करना चाहिए, तो जैसे कि सिनेरियो आप देख रहे हैं कि आईटी रुड़की की टोटल सीट इंक्रीज होने के बाद से बच्चों को पता नहीं है या क्या रीजन है, उन्होंने ज्यादा अप्लाई नहीं किया। हालांकि मैंने प्रॉपर गाइड किया था उन बच्चों को। तो अगर मैं 2023 के बेसिस पे बात करूं, क्योंकि सिनेरियो 23 वाला चल रहा है, तो आईटी रुड़की केमिकल कोर के लिए लगभग लगभग 900 रैंक तक के बच्चे को ऑफर हुआ था। ईडब्ल्यूएस में 1800 रैंक तक के बच्चे को ऑफर हुआ था। ओबीसी में 1350 रैंक तक के बच्चे को, लगभग 1330 रैंक तक के बच्चे को ऑफर हुआ था। एससी में 2500 और एसटी में 3200 रैंक तक। अगर मैं बात करूं बेटा 2024 के बिहाफ पे, तो कोर केमिकल के लिए 772 रैंक, लगभग मान के चलिए 772, तो 800 तक रैंक तक के बच्चे को ऑफर हुआ था। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस में तो 1200 तक के रैंक तक के बच्चे को ऑफर हुआ था। अगर हम बात करें बेटा ओबीसी में, तो ओबीसी में आईटी रुड़की 1307 रैंक तक, एससी में 2534 रैंक तक, और एसटी में लगभग 3100 रैंक तक ऑफर हुआ था। अगर मैं बात करूं पेपर पल, पॉलीमर, पैकेजिंग, इन सब की, तो बेटा आप मान के चलिए, मैं अब आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं कि कितने रैंक तक के बच्चे को ऑफर मिल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू माय आइडिया, बेटा जो केमिकल इंजीनियरिंग है, आप मान के चलिए कि मतलब ओवरऑल आईटी रुड़की में कम से कम 1500 रैंक तक के बच्चे जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई जरूर कर दें, क्योंकि आपको कोर केमिकल मिल जाएगा, नहीं अदर ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप चाहते ही हो कि कोई भी ब्रांच मिल जाए, एटलीस्ट लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो जनरल कैटेगरी में लगभग लगभग 1700-1800 रैंक तक के बच्चे अप्लाई कर दे, क्योंकि सीट फुल नहीं होंगी तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो 1800 रैंक तक के जनरल कैटेगरी के, और लगभग लगभग 2200-2300 रैंक तक के ओबीसी कैटेगरी के। और अगर जिनको लगता है सर कोई भी ब्रांच मिल जाए, नैनो टेक्नोलॉजी मिल जाए, इन्वायरमेंट मिल जाए, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कम से कम 2500-2600 रैंक तक अप्लाई कर दें। एससी वाले 3000 से 3500 रैंक तक के बच्चे अप्लाई कर दें। एसटी वाले जस्ट क्वालिफाइड है तो भी अप्लाई कर दें, आपके पास प्रॉपर चांस रहेंगे। नंबर ऑफ सीट 50 है तो आपके पास चांस आ सकता है, लेकिन जो मैं पहले रैंक बताया हूं वो एग्जैक्ट कट ऑफ है जो लास्ट राउंड तक गया हुआ है। जो मैं बाद में बता रहा हूं ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं बोल रहा हूं अप्लाई कर दीजिए, लेकिन ये उनके लिए है जो 10 राउंड तक कम से कम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए ये। ठीक है। सो ये सिनेरियो है आईटी रुड़की का, रैंक वाइज और प्लेसमेंट वाइज। सारी चीजें आपको इन्फॉर्म कर दी गई हैं। आप किसी के डाउट है तो वन बाय वन करके आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। सुप्रातिक, एनी डाउट बेटा? संदीप, रजनीश, प्रियंका? सर और हाँ पूछो। सर मैंने जब एक्चुअली आईआईटी रुड़की के लिए अप्लाई किया था तो सर पॉलीमर का ब्रांच ब्रांच था और मैंने वो डाला भी है शायद 3 या 4 नंबर पे। ओके, तो ठीक है, अगर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। मुझे सर तो मैंने 5 नंबर पे हाइड्रो एंड रिन्यूएबल डाला है। हाइड्रो क्यों डाल रहे हो यार? कुछ नहीं समझ में आएगा। हाइड्रो का सिलेबस देखे हो? सर रिन्यूएबल भी है इसलिए डाल दिया। देखो, डालने के लिए कुछ भी डाल दो, लेकिन फाइनल लेते वक्त ना पहले उस ब्रांच का सिलेबस चेक कर लेना आप। जब भी आपको ऑफर आएगा किसी भी आईआईटी का, कोई भी ब्रांच का, तो पहले उस आईआईटी की साइट ओपन करके उस ब्रांच का सिलेबस चेक कर लेना। सिलेबस देखने के बाद फिर डिसाइड करना कि लेना है कि नहीं लेना। बाकी क्योंकि मैं प्लेसमेंट तो सिर्फ कोर केमिकल का ही बता रहा हूँ, अदर का तो बता नहीं रहा। हाँ, लेकिन ये है कि पेपर एंड पल्प का भी लगभग लगभग 50-60% प्लेसमेंट हो जाता है।
इस बार का थोड़ा कम रहा है, 50-60, नहीं तो लगभग 80% तक प्लेसमेंट पेपर पल्प का और पैकेजिंग का 100% प्लेसमेंट। किस बेसिस पे मैं 100 बोल रहा हूँ? इस बेसिस पे कि जिनको प्लेसमेंट लेना है उन सबका हो जाता है। जिनको फर्दर स्टडी के लिए आगे मूव करना है, उन्होंने प्लेसमेंट सेल में अप्लाई ही नहीं किया, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा, उनको फिर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये प्लेसमेंट रहा है वहां का। अच्छा। बाकी बेटा हाइड्रो का और इन्वायरमेंट का, नैनो टेक्नोलॉजी का, रिन्यूएबल एनर्जी का, इनका मुझे आइडिया नहीं है प्लेसमेंट का। अगर हो पाएगा तो तब तक मैं आईआईटी रुड़की का स्पेशली जरूर निकालने का ट्राई कर लूंगा, ठीक है। और अदर ब्रांच का कुछ अदर आईआईटीज का अगर हो पाएगा तो मैं निकाल लूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को गाइड कर दूंगा। बाकी ट्राई ही करो कि हो सके तो कोर केमिकल के साथ ही मूव करो। एनीवन एल्स? सर एक चीज जस्ट लास्ट पूछना था कि सर जो मैंने अब मतलब 7-8 आईआईटी अप्लाई किए हैं, एक भी सर अभी कॉप के वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है अभी भी। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दियो ना सब में? हाँ सर। फर्स्ट राउंड के पहले आ जाएगा। तो ओके। प्रतीक फर्स्ट राउंड के पहले सारा शुरू होगा। ठीक है, कोई टेंशन ओके सर, ओके सर। सर एक चीज और सर, मैंने आईआईटी जोधपुर के जो रजिस्ट्रेशन था सर, उसमें जो एसओपी मांगा था उन्होंने, उसमें थोड़ा सा गलती किया है। मतलब मैंने एसओपी डाल दिया है पर थोड़ा उसमें मतलब स्मॉल मिस्टेक्स किया, तो उस वो मतलब अफेक्ट करेगा क्या ज्यादा? नहीं। एडमिशन तुम्हारा गेट रैंक पे ही होगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। सब कुछ उसमें तुमने अगर कुछ गलत नहीं लिखा है, ठीक है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो ठीक है, इट्स ओके। हाँ सर, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ही कोई है बात थोड़ा। कोई बात कोई बात। उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। और एसओपी आपसे लिया जा रहा है, वो मे बी उस समय गाइड डिसाइड करने के लिए काम आएगा। अभी आपके एडमिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई? हेलो सर। हाँ बेटा। सर मेरा डाउट ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने आईटी रुड़की का केमिकल इंजीनियरिंग फिल किया और पेपर पल्प और वो भी फिल कर दिया, तो सर जैसे हम कोप में जब उसको मतलब कि ऑर्डर में फिल करना होता है कि वो पहले ही मतलब कोप में क्या कहते हैं तीनों ही मतलब अपने आप से फिल हो जाते हैं वहां पे? बेटा कोप में आपको कुछ नहीं करना है, एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने जाके कोप में, आपको रजिस्ट्रेशन हाँ। मिल गया। बस वो हर आईआईटी के फॉर्म फिल करने में मांगता है, वो आपको देना होगा। बाकी कोप में अच्छा। जो आपने आईआईटी किसी भी आईआईटी में जिस प्रेफरेंस में दिया होगा, उसी प्रेफरेंस में कोप हाँ में हाँ। जाएगा, उसी प्रेफरेंस में आपको ऑफर मिलेगा। अच्छा सर, ऐसा नहीं होता जैसे पहले होता मतलब कि जैसे हम लोग जेई काउंसलिंग करते हैं तो उसमें पहले आईआईटी मिल जाए, अच्छा है कि इससे और आईआईटी का ऑर्डर बनाते हैं ना एक, बेटा इसमें जाना नहीं है इसमें अनुराग, जाना है। अनुराग ऐसा ऐसा नहीं है? नहीं है। ऐसा, अच्छा अच्छा। ठीक है, तो सर जैसे मैं अगर काउंसलिंग इसमें सिर्फ मूव। केमिकल इंजीनियरिंग भी भरूँ तो ठीक रहेगा हाँ अगर वन चलेगा। वन फोर जीरो रैंक है तो? हेलो सर। हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? कैटेगरी क्या है तुम्हारी? कैटेगरी क्या है? सर ओबीसी कैटेगरी है। मिल जाएगा 1140 पे। चलें सर। कितनी रैंक है आपकी? 1140। 1140 सर ओबीसी। ओबीसी कौन सा? आईआईटी रुड़की की बात कर रहे हो? आईआईटी रुड़की केमिकल इंजीनियरिंग मेन। मिल जाना चाहिए। बाकी खड़गपुर भी अप्लाई करना, और ऑप्शन के कर लिए दिया सर। एक दो आईआईटी और रखना, हाँ। ठीक है। बाकी खड़गपुर और बीएचयू कर आईआईटी देना। धनबाद और बीएचयू। बीएचयू किया है ना? नहीं नहीं सर, मैं बीएचसी इंटरव्यू दे पहुंच भी नहीं सकता था, मैं सिलचर में हूँ, आसाम में हूँ मैं। अच्छा। ओ, कोई बात। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो गुवाहाटी कर देना फिर एक बार। सर फिर मैं केमिकल इंजीनियरिंग डाल देता हूँ फिर आईआईटी रुड़की में फिर। हाँ, हाँ, मिल जाएगा, केमिकल मिल जाएगा। मिल तो ओके। जाएगा बेटा, ठीक। लेकिन एक दो और अप्लाई करके रखो, चाहे हैदराबाद या गांधीनगर, ठीक है। नहीं, हैदराबाद मैंने आईएसएम धनबाद सबसे अप्लाई किया है और गुवाहाटी का खड़गपुर और ये सब चार पांच किया है। ठीक। गुवाहाटी कर दिया तो वो तो कंफर्म मिल जाएगा, बट मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप इस रैंक हाँ में हाँ। गुवाहाटी जाओ। वैसे मिल जाएगा आईटी रुड़की, बस इसलिए कि कई बार ऐसा होता है आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी, या कोप में हाँ कुछ हाँ। रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, या आपकी तरफ से कुछ ऐसा मिस्टेक हुआ, तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक दो एक्स्ट्रा भर के रखो तो बेनिफिट रहेगा। बाकी मिल जाएगा आपको। सर खड़गपुर और रुड़की में खड़गपुर ज्यादा बेटर है मतलब रुड़की से कि रुड़की? बेटा देखो, खड़गपुर का नाम तो ज्यादा है, अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो खड़गपुर ले लो। बाकी इस साल का अच्छा। सिनेरियो आईआईटी खड़गपुर का अच्छा रहा है प्लेसमेंट का, तो हाँ। खड़गपुर मिल जाए तो आप बिल्कुल जाओ, मैं तो यही कहूंगा। सर वैसे खड़गपुर कितनी रैंक तक मतलब मिल सकता है? 900 तक, 100, बेटा 1000? एक मिनट में अभी बता देता हूँ। खड़गपुर आपका जनरल कैटेगरी में लगभग लगभग 800 तक या 900 तक भी जा सकता है।
अच्छा, ओबीसी में सर 1100 तक, ओबीसी जहाँ में, तक। हाँ ओबीसी में आपका चला जाता है लगभग 1200 1300 तक भी चला जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, देखते हैं काउंसलिंग क्या होता है क्या लेकिन नहीं होता। लेकिन मैं जो बढ़िया, बट बता मैंने रहा हूँ ना कहा बेटा, ये 2023 का मैं बता रहा हूँ। उस टाइम पे सीट अच्छा। 90 हुआ करती थी, अब सीट 70 हो गई है। तो कहीं ना कहीं में भी ओह, अफेक्ट कर सकता है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। कौशल आप, आयुष आपका माइक और कैमरा ऑप्शन ही नहीं हो रहा, ओपन ही नहीं हो रहा। तो कोई बात नहीं, आप चैट से पूछ लो, है ना। जो अगर आपका कोई डाउट है तो आप चैट में कमेंट करो। कौशल सर, सेंट्रल लेवल्स कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है और अप्लाई किया है, लेकिन अभी 5 6 आईआईटी फॉर्म फिल किया और स्टेट लेवल का अपलोड किया है, तो कोई इशू आ सकता है। बेटा एडमिशन के टाइम पे आप सेंट्रल लेवल का दे देना। बाकी अगर लेटेस्ट है स्टेट वाला, ठीक है, तो एक बार ये कंसीडर कर लिया जाएगा कि आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। लेकिन चाहिए उनको वही वाला, सेंट्रल वाला ही। तो जब आ जाए तब उनको जिस जिस आईआईटी में फिल किया है मेल कर देना अपना पूरा डिटेल के साथ में। ठीक है, बाकी अगर उनका मेल आए तो फिर आप उनको रिटर्न कर दो। बाकी ट्राई ये करो कि एक अंडरटेकिंग्स देते जाओ अपने सर्टिफिकेट के साथ में, है ना। जैसे वो सर्टिफिकेट है, नीचे एक और पीडीएफ अपलोड कर दो उसमें, मतलब उसी सर्टिफिकेट में ही एक पेज और मला मिक्स करके फिर वो पीडीएफ अपलोड करो, जो एक अंडरटेकिंग हो। उसमें आपका लिखा हुआ हो कि एडमिशन के टाइम पे आप अपना सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दोगे, और उसमें अपना नीचे साइन कर दो। चलो, और किसी का कोई डाउट है बेटा? आयुष आपका कोई डाउट है तो बेटा कमेंट करके आप पूछ सकते हो, अगर आपका माइक और कैमरा ओपन नहीं हो रहा। नमन, संदीप, कार्तिक, रजनीश, कौशल, अनुराग, अनुराग का हो गया, विकास, और किसी के कोई डाउट? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। सो सर एक मिनट। हाँ सर आईआईटी बीएचयू का जो मेडिकल वाला फॉर्म है, हाँ सर वो मतलब डॉक्टर से फिलअप करवा के रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट्स लगेंगे वहां पे? आई आई के और चेस्ट के भी दिए हुए थे। बेटा, जो फॉर्म है, हाँ उत्कर्ष, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर होंगे आप उनके पास जाइए, सारे इक्विपमेंट उनके पास होते हैं, तो मेजर करके आपको बता देंगे, ठीक है। और आई टेस्ट के लिए आप घर के पास अगर कोई लेंस कार्ड का स्टोर हो तो वहां जाके आप फ्री में आई टेस्ट करा सकते हो। ओके। इन जनरल डॉक्टर मतलब जो जो भी आपका फैमिली डॉक्टर होगा वो आपको फ्री में वो करके दे देगा। हाँ मतलब सर आई टेस्ट के लिए स्पेशली पूछ रहा था कि मतलब वो स्पेसिफिक डिटेल्स लगेंगे, मतलब वो चेक नहीं होगा वहां पे? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ऑलमोस्ट ओके। सबका 6/6 ही होता है, अगर आपकी आई आई में कोई डिफेक्ट नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके सर। ओके। ठीक है। अब वो तो मतलब इतना देखने लगे हैं, हमारे टाइम पे तो मुझे भी आज भी याद है यूपीटीयू का मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे हमने जमा किया था। और आज भी वही होता है। उत्कर्ष मेरे कानपुर में एक काशीराम मेरे करके हॉस्पिटल है, वहाँ 50 रुपए दे के बनता है। अरे मेरे 50 भी नहीं दिया था, मेरे पास मोहर ही रखी है अभी भी। अच्छा। ठीक। सो खैर, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम पे आप अपना ओरिजिनल लेके जाओ, और स्पेशली जब आपका पीएसयू का होता है, जैसे अभी एचयूआरएल का हुआ है, तो एचयूआरएल के लिए प्रॉपर सीएमओ के ही साइन होने चाहिए। तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके ही आपको अपना पूरा मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा, और प्रॉपर रिपोर्ट बनेगी, वो रिपोर्ट आपकी सबमिट होती है। ठीक है, तो चलिए, और किसी का कोई डाउट? और प्राइवेट में भी बोल देते ज्यादा ऑथेंटिक होता। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्या ही होगा उससे। एक्चुअली सर ये मेडिकल इंश्योरेंस के लिए कराते हैं सारी आईआईटीज में। मेडिकल इंश्योरेंस जैसे क्यों आप, हाँ, क्यों जो कराती है, हम क्या आपका पूछना है? मेडिकल, ये जो सर्टिफिकेट मांगते हैं ये मेडिकल इंश्योरेंस जो सारे बच्चों का होता है हाँ, उसके लिए इम्पोर्टेंट। वही मेन इसीलिए होता है कि तो अगर पहले से कोई ऐसा इशू ना हो। और मेन ये भी होता है उत्कर्ष कि जैसे स्पेशली आईआईटी कानपुर इस मामले में बहुत सख्त है। अगर आपको पहले से कोई डिसीज है और उनको पता चल गया, तो हो सकता है आपका एडमिशन कैंसिल कर दें। और स्पेशली उसके लिए ठीक है जो सर। थोड़ा सा मतलब थोड़ा माइंड से खिसका हो, उसके लिए बहुत ज्यादा ये इशू होता है, क्योंकि इस बार हुआ भी था। अच्छा। तो मेरे नॉलेज में आया ये केस।
तो एक बच्चे का एडमिशन कैंसिल होते होते रह गया कानपुर में? कानपुर में। एज अ गार्जियन मैं बात भी किया वहाँ एक प्रोफेसर से, तो फिर हालांकि वो सारी चीजें कवर अप की गई तो चीजें मैनेज हो गया। सो चलिए फिर आज के सेशन को बेटा फिनिश करेंगे, और अगर किसी का और कोई डाउट है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट यूट्यूब में इस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं उनके लिए जस्ट इंफॉर्मेशन यही है कि अगर आप काउंसलिंग के लिए प्रॉपर इस तरीके से कि आप जूम मीटिंग के थ्रू डिस्कशन कर सकें, एक एक अपना डाउट क्लियर कर सकें, और अभी नहीं, सबसे ज्यादा नीड पड़ेगी आपको उस टाइम पे जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तब आपका कंफ्यूजन होगा कौन सा फ्रीज करना है, कौन सा फ्लोट करना है, या फिर कौन सा भी आपको रिस्क लेना है। तो ये सारी चीजें आपको तब नीड पड़ती है। ठीक है, तो अगर हो सके तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ओनली 399 आप इनरोल कर सकते हैं। जस्ट आपको गेट ट्रिनिटी के होम पेज पे जाना है, वेबसाइट से ओपन कर लीजिए अगर ऐप नहीं है, या ऐप डाउनलोड कर लीजिए www.gettrinity.com। वहां पर आपको पोस्ट गेट गाइडेंस का एक टाइल दिखेगा, आप उसमें क्लिक करेंगे, आपको कोर्स शो होने लगेगा, उसको आप इनरोल कर लेंगे। देन मेरे पास लिस्ट आ जाएगी, आपका डिटेल आ जाएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और आगे फर्दर सारा गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। सो आई होप कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कहीं से ये ज्यादा नहीं लग रहा होगा कि मैंने 299 या 399 अमाउंट दिया है, क्योंकि हर एक आईआईटी का प्रॉपर हम लोग सेशन ले रहे हैं, हर आईआईटी के बारे में आपको गाइड कर रहे हैं, उनका प्लेसमेंट से लेके फीस से लेके आपको पूरी चीजें आपको अपडेट देते हैं, और सबसे ज्यादा काउंसलिंग के टाइम पे आपको हेल्प पड़ेगी तो वो भी आप लोगों को प्रॉपर मिलता रहेगा। तो चलिए आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करो कि अगर हो सके तो इस तरीके से मूव करें। बहुत सारे कमेंट आते हैं पर्सनल में, बेटा सबको रिप्लाई करना टफ हो जाता है हमारे लिए। ऐसे में आपके जो भी डाउट होते हैं आपको बार बार चांस देते हैं, भाई पूछ लो, है ना। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर फिनिश करेंगे, और मिलते हैं फिर कल के सेशन में